हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रदेश में स्कूल खुलने के साथ बच्चों के पॉजिटिव होने की खबर ने चिंता बढ़ा दी। प्रदेश के 2 जिलों में 12 स्कूली बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए। इसके बाद इन स्कूलों को बंद कर दिया। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सारे जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया कि सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएं, स्थिति पर नजर रखें। बेमेतरा जिले के साजा में मौजूद एक स्कूल की रैंडम सैंपलिंग की गई, जिसमें 6 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद स्कूल की स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें एक और छात्र जो इसमें कोविड पॉजिटिव पाया गया और इसके बाद स्कूल को बंद किया। महासमुंद में भी एक स्कूल में 5 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए गए। जांच करने में कुछ बच्चे उसमें प्रभावित के उसमें मिले हैं। फिर भी हम लोगों ने सभी डीओ को निर्देश जारी कर रहे हैं कि पूरी सावधानी के साथ जो कोविड-19 की गाइडलाइन चाहे भारत सरकार के हों चाहे समय समय पर राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसका पूरा पालन करते हुए स्कूल का संचालन करें। सैंपल चेकिंग के तौर पर ये व्यवस्था डीएमओ और स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है और जिसके तहत ही वहां पर ये सैंपल जांच इन बच्चों की कराई गई थी और जिसमें जैसा आपको विदित हुआ कि 5 बच्चे हमारे उसमें कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो जिस तरह छत्तीसगढ़ में हालात हैं उसी तरह मध्य प्रदेश में भी स्कूल खुलने के बाद क्या असर है बताने के लिए 2 हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अपडेट देंगे। राजेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रायपुर से और साथ में शालिनी जुड़ी मध्य प्रदेश से। पहले राजेश के पास चलेंगे। राजेश, किस तरह की स्थिति सामने आई अभी तक? देखिए पुनीत, हालांकि प्रदेश भर के जो आंकड़े हैं कोरोना के वो लगभग नियंत्रण स्थिति में है और इसी बात को लेकर के स्वास्थ्य विभाग एक तरह से आश्वस्त भी नजर आ रहा था और अपनी कोशिश को लेकर के पीठ भी थपथपा रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रदेश के 2 जिलों में 12 स्कूली स्टूडेंट के कोरोना पॉजिटिव खबर होने की सच्चाई सामने आई, उसके बाद स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों सकते में है। और दरअसल चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि जिस स्कूल से 7 बच्चे साजा में पॉजिटिव पाए गए हैं वहां करीब 300 बच्चे पढ़ते हैं। महासमुंद में भी जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं वहां पे भी सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। चिंताजनक बात यह है कि सभी एसिम्प्टोमेटिक थे। अब इनके चलते और दूसरे कितने बच्चे संक्रमित हुए हैं ये भी एक बात होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्कूल के तमाम बच्चों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जो छूट गए हैं उनकी भी कराई जा रही है और उस गांव और आसपास के जिलों की भी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। लेकिन इस खबर के आने के बाद आज स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक बैठक की है। स्कूल शिक्षा मंत्री से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि चूंकि 1.5 साल से स्कूल बंद थे लिहाजा पढ़ाई की जरूरत तो थी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ही मायने रखती है। और उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर के स्कूल में आने का, उसको फिर से कड़ाई से पालन करने के लिए सभी डीएस को पत्र लिखा जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। और साथ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है। उनकी भी आज मंत्रालय में कुछ अधिकारियों की बैठक हुई है और जो स्थिति आई है सामने उसकी समीक्षा की गई है। कुछ गाइडलाइन और एसओपी और फिर से जारी किए जाएंगे। साथ ही अधिकारी का कहना है कि तमाम बच्चों पे जहां पे ये जिले में आए हैं उन बच्चों पे नजर रखी जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि राहत की बात यह है कि सभी एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी किसी को कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा था, लेकिन ये विभाग की तरफ से अपनी तरफ से रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही थी और इसके निर्देश पहले ही दिए गए थे कि हर स्कूल में कुछ बच्चों का टेस्ट किया जाएगा और ये जांच की जाएगी। उसी में सामने आया है। लेकिन इस घटना के बाद चिंता बढ़ी है और मेजरमेंट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर बच्चे कुछ और सामने आते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़े। जी तो राजेश, जिस तरह बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़ सकता है, बच्चे पॉजिटिव मिले। इंदौर चलेंगे शालिनी के पास में। शालिनी, वहां भी स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज को खोला गया, क्या स्थिति है? पुनीत, देखिए, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना की तीसरी लहर का जो खतरा है वो बरकरार बना हुआ है और इसके समय समय पर परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। इंदौर की बात की जाए, ये कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट रहा है। आज अगर बात की जाए तो 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। किसी समय इसकी संख्या 0 होती है तो कभी 2 तो कभी 1, यानी यहाँ पर जो चेन है वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुई है।
से साफ जाहिर होता है और यही चिंता लगातार पालकों में भी हमें देखने को मिल रही है। शुरुआती दौर में जब 8वीं से लेकर 12वीं तक की शुरुआत की गई थी तो रुझान बेहतर नजर आया, लेकिन जब ये स्थिति पहली से लेकर 5वीं तक पे पहुंची तो अभी भी पालकों में डर है और यही एक बड़ी वजह है कि मंगलवार से शुरू हुए इंदौर शहर के अंदर जब स्कूल में बच्चे पहुंचे तो उनकी संख्या बेहद कम थी। अभी बात की जाए तो मुश्किल से 15 से 20% छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। पालकों में अभी भी बेहद ज़्यादा डर और भय का माहौल है और यही एक बड़ी वजह है कि पालक अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं प्रबंधन की व्यवस्थाओं से। इंदौर जिले की अगर मैं बात करूं तो करीब सरकारी स्कूलों में 60,000 बच्चे पढ़ते हैं, निजी अस्पतालों में इसकी संख्या 1 लाख के पार है, लेकिन इंदौर शहर में अभी केवल सरकारी स्कूलों में ही संचालन चल रहा है, जिसमें से केवल 13,000 बच्चे की मौजूदगी अब तक दर्ज की गई है। वहीं जो निजी स्कूलों की मैं बात करूं तो अभी भी अधिकांश जो स्कूल है वो ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मुश्किल से 530 निजी स्कूलों में से केवल 200 ऐसे स्कूल हैं जो ऑफलाइन बच्चों की जो क्लासेस हैं वो ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर बात की जाए तो पहली से 5वीं तक के बच्चों की जो संख्या है वो बेहद कम है। यानी ये आंकड़ा बताने के लिए ही काफी है कि अभी भी लोगों में बहुत ज्यादा कोरोना को लेकर डर है और खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें कुछ ज्यादा ही भय देखने को मिल रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि 1.5 से 2 साल के बाद जब सरकार ने ये कदम उठाए और स्कूल खोलने की अनुमति दी है, उसके बावजूद पालकों में जो डर है कोरोना को लेकर वो जस की तस बना हुआ है। चलिए, तो पालकों में जिस बात को लेकर डर है, कहीं ये डर आगे जाकर और ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि कोविड रूल्स का कड़ाई से पालन हो और स्थिति पर नजर रखें। रैंडम सर्वे और सैंपलिंग के काम भी चलते रहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।